Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following order of the stability of the cation is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो इनकरेक्ट लिखा गया है? बेसिकली यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का हम यूज करेंगे। इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे मैं किसी भी बात करूँ, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जनरली किसका है, या तो बोरोन फैमिली का है, या तो कार्बन फैमिली का है, या तो नाइट्रोजन फैमिली का है। मेल ये तीन के होते हैं, या फिर ऑक्सीजन फैमिली की बात कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार। तो इनके अगर ऑटोमोस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे ऑटोमोस्ट कॉन्फिगरेशन लिखा जाता है NS1, सॉरी NS2 नॉट 1, NS2 और NP1। इसका लिखा जाएगा NS2 और NP2। इसका लिखा जाएगा NS2 और NP3, और इसका लिखा जाएगा NS2 और NP4। तो जब इसकी सीरीज की बात करते हैं, इसको याद करने का एक निमोनिम है, एक फनी सा है, हम याद रख सकते हैं, जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, TL। ठीक है, तो जिसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है आपके पास, थैला दिख रहा है, आयन दिख रहा है, GA दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन के लिए याद करने का तरीका क्या है, जैसे कास्टली होगा, बहुत ज्यादा सान पावर हुआ करता था पहले, खासकर जहाँ पे पंडित वगैरह होते थे, तो वहां पे कहा जाता है कि काशी, CSI, काशी जी का सान पावर, SNPB। फिर नाना पाटेकर आसरानी आजकल सब बेकार हो चुका, तो उसके लिए निमोनिम है कि नाना पाटेकर आसरानी सब बीमार, SBBI। और ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसका लास्ट वाला है ओल्ड स्टाइल से। हालांकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इन्हीं एलिमेंट से वैसे काम चल जाएगा, क्योंकि पी भी दिख रहा है और बाकी सारे। तो अब क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है, तो जो s ऑर्बिटल्स होंगे, जो s ऑर्बिटल्स होंगे डाउन द ग्रुप, वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस के क्लोज्ड होंगे। जो ns ऑर्बिटल होगा वो क्लोज्ड होंगे किसके, आपका क्लोज टू, प्रॉपर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, क्लोज टू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से वो क्या करता है, NS इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने से रोक देता है। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने से रोक देता है, तो जिसे कहते हैं इनर्ट पेयर। मतलब ये जो पेयर होता है वो इनर्ट हो जाता है, किसके लिए, जो हाइट वाला एलिमेंट होता है, स्पेशली यहाँ पे थीलियम के लिए, यहाँ पे PB के लिए, और यहाँ पे बिस्मिथ के लिए। इन सभी एलिमेंट्स के लिए ये क्या हो जाता है, इनर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इनर्ट बनने की वजह से डाउन द ग्रुप जाने से, डाउन द ग्रुप, अब सोचो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +3 हो सकता है। और अगर ये इनर्ट हो जाए, अगर सिर्फ वन, एक ही इलेक्ट्रॉन पी का पार्टिसिपेट करे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। तो डाउन द ग्रुप जाने से इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, मतलब डाउन द ग्रुप थेलियम का इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो इसका +1 ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए कहते हैं कि टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं T टू B, तो क्या होता है आपका +1, यानी लोअर, ऐसा लिख दो सभी के लिए, यहाँ पे +1 है ना, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक +2 होगा, एक +4 होगा, यहाँ पे एक +3 होगा, एक +5 होगा। तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या होता है आपके पास, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब हायर वाला डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब OS लिख देते हैं। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जैसे ASNSB है, तो ASNSB यहाँ पे कौन सा लोअर वाला है, तो लोअर वाले में नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे वाला मतलब SB ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला इनकरेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है GENSN, तो GENSN कहाँ पे, यहाँ पे, और ये लोअर है कि हायर है, ये लोअर वाला है, तो SN ज्यादा स्टेबल होगा। लोअर वाले में नीचे वाला एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा, और हायर वाले में ऊपर वाला स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे GA और इंडिनियम, मतलब गैलियम और इंडिनियम, तो गैलियम और इंडिनियम में हायर वाला है, तो हायर वाले में गैलियम ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हायर वाले में क्या होगा आपके पास, गैलियम ज्यादा स्टेबल होगा। तो अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है। ठीक है, ये आपका फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो आंसर में आ जाएगा। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू आ गया, क्योंकि गैलियम ज्यादा स्टेबल होगा कि आपके पास हायर वाला है। अच्छा इसकी बात करते हैं, अब एक ही एलिमेंट अगर हो जाए, तो लोअर वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि PB, और डाउन द ग्रुप में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो लोअर वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हायर वाला, तो ये भी ट्रू है। तो फॉल्स एक ही है, मतलब इनकरेक्ट एक ही है, ऑप्शन A। सो A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।